सर्विस में होने के नाते मेरे से उनके संबंध अच्छे थे। यहाँ लोग आने लगे, गाने लगे, भजन होने लगे। जो अशिक्षित समाज आज भी है मूल रूप से, वो इन अंधविश्वासों में पूरी तरह झगड़ा हुआ है। जो रह गए हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनका भी मोक्ष होना चाहिए। साल 2000 के करीब जब साकार विश्वहरी उर्फ सूरजपाल सिंह ने अपनी आडंबर और ढोंग की दुनिया को बढ़ाना शुरू किया, उस समय से परिचित हैं सोनवीर सिंह जी। पड़ोसी हैं, हमारे साथ हैं शेष टीवी पर बात करने के लिए। आप बताइए, आपके चार घर छोड़कर उनका घर है, भक्त लोग उसे कुटिया कहते हैं, तो क्या देखते रहे हैं सर आप? जब से ये कॉलोनी बची 84 से यहाँ आने शुरू हुए और D55 में SP सिंह नाम से ये बाबा रहते थे और मैं D15 से सोनवीर सिंह नाम है मेरा। तो हमारे यहाँ उनके ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन सर्विस में होने के नाते मेरे से उनके संबंध अच्छे थे। LIU में रहे हैं वो, पुलिस की खुफिया विंग में। मुंशी तो जानता हूँ कि मुंशी पुलिस में थे, मुंशी रहे दीवानी या पुलिस लाइन में, हेड कांस्टेबल रैंक होती है जो भी रहा। तो उसको जानते हैं। और चूँकि कुछ शौक उस समय स्मोकिंग में भी करता था, वो भी करते थे, तो इस वजह से भाई भाई। आज ये छोटी सी शुरुआत की उन्होंने, अपने भक्तों को उपदेश देना शुरू किया और ये इतनी बड़ी आज मायावी दुनिया बना रखी है। ये कैसे बढ़ गई? ये कुछ ऐसी बात नहीं थी। वो बड़े अपने सर्विस में जाते आते थे, मैं यहाँ बैठता था, मुलाकात होती थी। ये तो कहानी कुछ बाद में पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई। और एक घटना, यहाँ लोग आने लगे, गाने लगे, भजन होने लगे माइक लगा के। उसके बाद कुछ पानी का वितरण होने लगा। इसी दौरान में उनके एक रिलेशन में साले की लड़की जो ले रखी थी, क्योंकि उनका संतान नहीं थी, तो उस लड़की की कहीं सत्संग करके आ रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई। और वो डेथ को यहाँ पर लड़की की डेड बॉडी यहाँ रखी गई और उसको जिंदा करने के लिए तप होने लगा। भक्त लोगों की ये पूरी रोड भर गई और आते रहे, जाते रहे और ये उनको जिंदा कर रहे हैं। कुल मिला के हुआ, किसी ने मीडिया या नेताओं ने फोन कर दिया पुलिस ने और वहाँ से उनको भनक लग गई और ये डेड बॉडी को लेके मल के चबूतरे शमशान में ले गए। सारे भक्त लोग वहाँ चले गए, अकेले बाबा यहाँ रहे। और ये जानकारी हुई कि बाबा यहाँ से तप करके उस डेड बॉडी की लड़की को वहाँ से चलते हुए घर पर वापस लाएंगे। तो बताते हैं उस जमाने में इनकी अरेस्टिंग भी हुई थी? नहीं कोई अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने साथ? हाँ, ऐसा हुआ कि जब ये बात वहाँ पे PSC और सारी पुलिस ने वहाँ पे वो किया, पथराव हुआ और डेड बॉडी कब्जे में की, वो ले गए। और वहाँ से पुलिस फोर्स आई तो उनको, बाबा को कोई अरेस्ट या हथकड़ी की बात नहीं थी। बड़े सादगी से गाड़ी अपनी जीप में बैठाल के ले गए, थाने में लिया और थाने से उनका इंटरव्यू भी आया था, हमने चैनल पर देखा था। तो बताते हैं बाद में कोर्ट से जरूर बरी हो गए थे। तो आप उसके बाद कभी आपने उनको यहाँ से देखा? यहाँ पर वो जब अपने BRS में लिया, याद है वो कौन से साल रही होगी जब ये लगभग चूँकि 99 हो गया मुझे याद नहीं, क्योंकि हमारे उस समय तक उनसे कोई ताल्लुकात नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हम उनके इन आडम्बरवादी कार्यकलापों से नाराज थे, इसलिए मतलब हमारा उनसे कोई मन के रिश्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो पड़ोसी के नाते आप उनको ऑब्जर्व करते? नहीं, पड़ोसी के नाते पुराने जो संबंध थे वो रहे, लेकिन जब से इनका ये भोले बाबा के नाम से जानते थे, नारे लिखे गए थे और भक्त आते थे, पानी का वितरण होता था। अभी क्या रहता था बताते हैं, मंगलवार शनिवार को भक्त आते हैं। हाँ, और बड़ा बाबा के बताए जो उपदेश हैं ये नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन लोग सुबह 4 बजे से और रात के 10 बजे तक आना जाना लगातार रहता है। मैं शाम को यहाँ बैठता हूँ 1-1.5 घंटे, तो मैं देखता हूँ कि लोग। आप क्या कहना चाहेंगे वो साल 2000 जब आपने उनकी शुरुआत देखी और अब ये 2024 में ये बड़ी घटना हुई है, तो क्या लग रहा है? ये
पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास की बड़ी इन्होंने मायावी दुनिया बना ली। एक्चुअली पढ़े लिखे समाज के लिए तो ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना कहें, एक आडंबर कहें, अंधविश्वास कहें। और जो अनपढ़ लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये था कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों का संघर्ष, न कि वैसा संघर्ष। उसी क्रम में जो अशिक्षित समाज आज भी है मूल रूप से, वो इन अंधविश्वासों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। और उनको समझाया जाए तो वो समझने को तैयार नहीं नहीं ऐसे है। भी लोग हैं, अभी कई लोग भी आज कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बाबा के दर पर मौत हो गई है, तर गए, मोक्ष मिल गया, ये बातें कर रहे हैं। हाँ, ये इनकी भावना यही है कि बाबा तो भगवान का रूप है, कृष्ण के अवतार हैं, तो उनको अंधविश्वास, यही तो अंधविश्वास है कि वो उनकी आस्था अभी भी है। अभी भी यहाँ पर ये मानते हैं कि जो चले गए वो उनके भगवान, उनको बाबा ने अपने पास बुला लिया, मोक्ष प्राप्त कराया। क्या करते हैं? और जो अभी रह गए हैं, आप क्या करते हैं? जो रह गए हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनका भी मोक्ष होना चाहिए। क्या करते हैं आप पेशे से? कौन? आप क्या करते हैं? मैं तो PCS फाइनेंस सर्विस, जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर से रिटायर्ड। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर से रिटायर्ड हैं सोनवीर जी, पड़ोसी हैं जिस D55 के जो घर है बाबा का एड्रेस है, और जिसको भक्त लोग आज कुटिया कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि साल 1990 के बाद से ये शुरुआत हुई, धीरे धीरे उपदेश देना शुरू किया। और एक घटना भी हुई कि उनके रिश्ते में कोई एक युवती लगती थी जिसकी मौत हो गई थी, उसको जिंदा करने का प्रयास किया था और उसमें थाना शाहगंज में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो कुल मिला के बाबा के पाखंड और अंधविश्वास और ढोंग की जो दुनिया है उसकी शुरुआत आगरा के केदार नगर से हुई। धीरे धीरे ये पूरा एक छोटा कारवां बनता चला गया और आज ये स्थिति है कि बाबा के सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। वहाँ उनकी पूरी आर्मी है, उनका पूरा फोर्स है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो सत्संग स्थल पर जो सरकारी जो व्यवस्था है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। कुल मिला के जो पड़ोसी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि बाबा का जो ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास का जो माया जाल है उसमें जो दलित पिछड़े वर्ग के जो तमाम लोग हैं वो फंसते चले गए। और उसकी परिणति ये हुई है कि परसों जिस तरह से घटना हुई है उसमें सैकड़ों जान चली गई। आगरा से श्रेष्ठ के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।